एक वचन में यह लिखा है, तब योना कहने लगा, तब मैंने संकट में पड़े हुए, ध्यान से समझिएगा, संकट में पड़े हुए परमेश्वर यहोवा को दुहाई दी ना। तब यहोवा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हमने पहला वचन क्या पढ़ा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझती। ये प्रार्थना हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि एक इतनी अच्छी चीज, इतना अच्छा हथियार, इतना अच्छा समाधान, सॉल्यूशन हमारे लिए रखा हुआ है कि वो परमेश्वर के ऊपर तीरते थे, भाग रहा था। परमेश्वर ने बोला तुझे निन्वे जाना, लेकिन वहां से डर करके वो कहां भाग रहा था, तरसीस को जा रहा था। परमेश्वर ने वायु चलाई, तूफान आया, इसको पानी में फेंक दिया गया। परमेश्वर ने एक मछली को, बड़ी महान मछली को आज्ञा दी, उसने इसको निगल लिया। निगलने के बाद इसको चबाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर के हुक्म के वो भी मान रही थी। जब ये संकट में पड़ा तो संकट में पड़े हुए इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। ये गलती कर रहा था, ये परमेश्वर से भाग रहा था। या मुझे एक और अच्छी चीज नजर आती है, सीखने को मिलती है कि ये इतनी नासमझी कर रहा था। ये परमेश्वर का नबी है, भविष्यद्वक्ता। ओके, अब इसने पुराने नबियों को जाना होगा कि हमारा जो अब्राहम पिता था, परमेश्वर ने कैसे उसको आशीष दी। हमारा जो मूसा जो था, परमेश्वर को लेके चला था, कैसे उसने स्वर्ग से मन्ना खिलाया, कैसे इजराइल उसे मिस्रियों को नाश कर दिया, इजराइलियों को बचा करके लाया। तो ये क्या सोच रहा था, अगर मैं निन्वे जाऊंगा तो निन्वे के लोग तो बहुत खराब है, वो तो बहुत गलत लोग तो मुझे मार डालेंगे। अब इसका भरोसा कहाँ रहा, ये कहाँ दिमाग लगा रहा है, वो लोग मुझे मार देंगे। अगर मैं उनको बताऊंगा अपने बुरे पापों से, अपने पापों से, अपनी बुराइयों से मन फिराओ, और मैं उनको बताऊंगा अब किसी की गर्लफ्रेंड है, मैं कहूंगा भैया इससे अपना रिश्ता खत्म कर दे, वो तो मुझे मार डालेगा। तब ये इस बात की चिंता कर रहा था, और ये नहीं देख रहा मुझे कहा किसने, मुझे यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परमेश्वर मुझे भेज रहा है। उसी ने मूसा को भेजा था। मूसा कहने लगा मैं क्या कहूंगा और वो मेरा यकीन क्यों करेगा। ये समझते हुए परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, उसने मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं ने भेजा, या उसको स्मरण कर सकता था। लेकिन जब हम प्रार्थना से हटते हैं, सावधानी हटती है, दुर्घटना घट जाती है। प्रार्थना का जीवन नहीं है, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अब डर आ गया दिमाग में, हाय ये बीमारी से कोई बचता नहीं है। वो जो दारू पीते हैं, जब उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, वो कभी ठीक नहीं होते हैं। ये अगर ये वाला केस है, वकील कह रहा तुम नहीं जीत पाओगे, अब ये क्या हुआ, हमें क्या हो रहा, ये वाली हड्डी जो टूटी इसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। हम उन बातों को दिमाग में लेते हैं और फिर हमारा जीवन प्रार्थना से भी अलग हो जाता है। हम प्रार्थना में भी समय नहीं बिताते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। अब इसको डर ने इतना परेशान कर दिया, जैसे यूहन्ना के पापा जकरिया जब मंदिर में था, स्वर्गदूत ने दर्शन देकर के कहा, स्वर्गदूत ने कहा जकरिया तेरी पत्नी को बच्चा होगा, तू पिता बनने वाला है। अब ये टेंशन में ऐसा हो गया, कहता कि नहीं मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, कैसे हो सकता है। टेंशन, उलझने, परेशानियां, दिक्कतें है ना। जब ये चीजें होती है, फ्यूचर प्लानिंग, शादी नहीं हुई, शादी हो गई, शादी हो तो बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे हो गए तो अब स्कूल की फीस, अब खर्चे बहुत ज्यादा, ये चीजें परेशान कर देती हैं। और ये प्रॉब्लम आती है, इंसान प्रार्थना से दूर होता चला जाता है। तभी प्रभु कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। ओके, यहाँ जो यूना निकल के मैं संकट में पड़े हुए, जब मैंने यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरी उपस्थिति से भाग रहा था, मैंने तुझ पे भरोसा नहीं किया, मैं तेरी पावर को तो कमजोर समझ रहा था, और जो लोग जहां तू मुझे भेज रहा था उनकी पावर को मैं ज्यादा समझ रहा था, मुझसे गलती हो गई। लिखा है
परमेश्वर ने उसको संभाल लिया। हालेलुया, है ना। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इसीलिए कमजोर पड़ जाते, इसीलिए दिक्कत उठाते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। एक बहन थी, श्वेता बहन, वो भवन में आई, फ्राइडे की प्रेयर में आई हुई थी वो आजमगढ़ के पास की थी, उनके रिलेशन में यहाँ रहते हैं। अगर वो उदास से बैठी हुई तो मेरे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, से पूछ क्या हुआ। मैंने कहा बहन क्या हुआ। कहते कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है क्योंकि मेरा बच्चा नहीं होता है, डॉक्टर ने मना कर दिया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुना, बच्चा दे दिया, 2 बच्चे हो गए। उसके बाद वो प्रभु को ही छोड़ दिया। अब कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं। बात की यदि फोन आया कि मेरे सीने में बड़ा दर्द है, पास्टर जी बड़ी परेशान हूं, कहीं ये कितने, ये कोई 5-6 साल पहली बात है ना, 5-6 साल पहली बात है। तब से अब फिर फोन आया, कहते कि सीने में दर्द है, ठीक नहीं हो पा रही, आप प्रार्थना कीजिएगा। कब समझ में आता है, जब दिक्कतें पड़ती है। प्रार्थना करना बंद कर। मैंने कहा बाइबल पढ़ने, नहीं मैं बाइबल पढ़ ही नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं लगता। नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी टाइम नहीं लगेगा, आपको निकालना पड़ेगा। एक और बहन थी, उसके बच्चे को, प्रीति नाम था उसका बहन का, 3 साल का बच्चा उसका रहा होगा। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में से ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने उसके बारे में कहा कि ये बच्चा शाम तक मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनको पता चला, भवन में जाए। जब वो आए तो उनके लिए प्रार्थना की गई। जब उसको भी 6-7 साल हो गए, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो परिवार कहाँ है। हमारे यहाँ रिबिका बहन थी, उन्हीं के साथ कोई रिलेशन, उनके पड़ोस में से कोई आया तो 2 दिन आए। आप लोगों को पता है, उसकी यूट्रस में रसोली थी और पहले ही संडे जब वो आई वो ठीक हो गई, निकल गई थी। नेक्स्ट संडे उसने बताया कि मेरे ऐसे सब प्रॉब्लम थी, वो निकल गई, वो चली गई। प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद वो कहाँ है। यीशु मसीह कहने लगे, कितने कोढ़ी आए थे, 10। चंगे कितने हुए थे, 10 के 10। लौट करके कितने आए थे, 1। बाकी कहाँ चले गए, चंगाई लेने आए थे। तो वो तो समुद्र है। यीशु मसीह आशीषों का, बरकतों का समुद्र है। उसमें से कोई 1 बाल्टी निकाले, चाहे 100 बाल्टी निकाले, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यीशु मसीह हमेशा का जीवन देना चाहता है। जब डर कर के भागेंगे, जब उलझे रहेंगे, तो यही रहेगा, सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। जब इसने यूना नबी ने प्रार्थना की, जब हन्ना ने प्रार्थना की, क्या आप चाहते हैं उन आशीषों को लेना? आप बांझ हैं, वो बच्चा नहीं होता इसलिए बांझ थी। आपके फाइनेंशियली बांझ है, घर की बरकतों को लेकर के आप बांझ हैं, किसी और चीज में बांझ हैं आप लोग। वो जो बांझपन है, आशीष नहीं है, शादी नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, परिवार ठीक से चल नहीं रहा, कारोबार में, बिजनेस में बांझ है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, उसमें बांझ है। अब ये बांझपना कैसे जाएगा? मुझसे प्रार्थना कर। जब आप उसके समीप बैठेंगे, घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करिए, तो निश्चय ही, हालेलुया, निश्चय ही। बाइबल क्या बताती है? जब हम इसको, योना को 2 अध्याय का जब आगे इसको पढ़ रहे हैं, लिखा है कि जब उसने तौबा की, परमेश्वर की दुहाई दी, प्रार्थना की, तब उस मछली ने उसको स्थल पर डाल दिया। अब तक वो कहाँ था? संकट में। अब तक वो कहाँ था? दिक्कत में। अब तक वो कहाँ था? परेशानी में। जरा सा अगर इसका मन बदल गया मछली का, ये मुझे चबा जाएगी। संकट में पड़े हुए, हालेलुया। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर ने जैसे मछली को ऑर्डर दिया, 3 दिन 3 रात इसको अपने अंदर रखा उसको। जब उसने तौबा की, उसने परमेश्वर ने कहा मछली को, अब इसको स्थल पर, समुद्र के बाहर स्थल पर डाल दे, उसको वहां उगल दिया। हालेलुया। वैसे ही आपकी कमजोरियां, हालेलुया, कमजोरी, गरीबी, बीमारी, परेशानी, नशे की कोई प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत क्यों ना चल रही हो, आप मछली के पेट में हैं, आप संकट में हैं, आपने तौबा की, परमेश्वर की दुहाई दी, प्रार्थना की, यहोवा ने सुन लिया और उन कष्टों ने, उन बीमारियों ने, उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने, उन दिक्कतों ने, उन उलझनों ने, उस बांझपन ने आपको उस मछली की तरह सूखे स्थल पर डाल दिया। हालेलुया।
सुख के स्थल पर डाल दिया। कैसे? जैसे कि अगर बीमारी है तो चंगाई में डाल दिया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियली आशीषों में डाल दिया। अगर कोई और समस्या है, समस्या से निकाल करके आपको कहां डाल दिया? उसके अपोजिट। हालेलुया, उसके अपोजिट डाल दिया। और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और बिना प्रार्थना की बात नहीं बनेगी। आमीन।